नमस्ते, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर मिलने वाले आपको सारे मैसेजेस डायरेक्ट हो सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट हो सकते हैं। आपको अपनी इंट्यूशन और अपनी सूझबूझ से उस मैसेज के थ्रू क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स, वो समझना है। थैंक यू। हाय एवरीवन। सो आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ और पूरी तरीके से मैं एकदम एनर्जी में हूँ। और ये टॉपिक करने के लिए स्पिरिट्स ने कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट किया हुआ है। आपके लाइफ की नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होने वाली है, आपको उसके लिए कैसे रेडी रहना है। कभी कभी हो जाते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे हम उसके साथ डील करें। कभी कभी हम टूट जाते हैं, कभी कभी हम उससे डट के सामना करते हैं और कभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है। तो मेरे साथ कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ हो चुका है और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर रखा हुआ है। मैंने उसको ओवरकम किया हुआ है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग वैसे कोई सिचुएशन में इफ अगर पड़ो भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में होती हैं, तो कैसे ओवरकम करोगे, उसी के लिए मैं आज आप लोगों को गाइडेंस दूंगी। जैसा कि मैंने फॉलो किया है, टैरो ने मुझे बहुत हेल्प किया हुआ था जब ये प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एडवांस में वो मदद मिल जाए। और इसीलिए मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पाइल क्रिएट करने वाली हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है, पाइल को अच्छे से देखिए, समझिए कि मैं कैसे क्रिएट करी हूँ, नहीं तो कुछ नहीं समझोगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब देख ही पा रहे हो कि ये एक डाइस है और यहाँ पर 1 to 6 तक नंबर्स हैं। अभी मैं ग्रुप्स क्रिएट करूंगी और एक एक ग्रुप में मैं 3-3 करके रखूंगी, यानी कि 2 ग्रुप्स क्रिएट करूंगी। और फर्स्ट ग्रुप में मैं देखूंगी कि कौन कौन सी नंबर आ रही है और सेकंड ग्रुप में देखूंगी कौन कौन सी नंबर आ रही है। मैं फर्स्ट ग्रुप क्रिएट करूंगी, वहां पर 3 नंबर्स होगी और सेकंड ग्रुप में 3 नंबर्स होगी। कौन सी ग्रुप में कौन सी नंबर आएगी मुझे नहीं पता। अभी आप लोगों को क्या करनी है, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लो और सोच लो मन में 1 से लेकर 6 तक कौन सी वाले नंबर से आप सबसे ज्यादा अंदर से एक आते हैं ना कि नंबर 3 मुझे बहुत अट्रैक्ट करी है, या फिर मुझे लगता है कि नंबर 4 मेरे इनर मन से एक नंबर आ रही है। तो वो इनर मन को क्वेश्चन करो कि कौन सा नंबर आपके लिए सही होगा। और यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। सो आई सजेस्ट थोड़ी सी पॉज कर लो और उसके बाद ही देखो। और अभी मैं देखूंगी कि कौन सी ग्रुप में कौन सी नंबर आ रही है और आप जो नंबर सोच के रखोगे वो नंबर जिस ग्रुप में होगा आप डायरेक्ट वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, टाइम स्टैम्प है तो डायरेक्ट अपना रीडिंग देख सकते हो वहां से। है ना इंटरेस्टिंग? बहुत थोड़ी सी आपको धैर्य बनाकर रखनी पड़ेगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को ये बहुत मदद करेगी, आई फील। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए देख लेते हैं कौन कौन सी नंबर आती है। स्पिरिट्स प्लीज हमें मदद कीजिए और मैं अपनी व्यूअर्स को हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, फर्स्ट ग्रुप के लिए आ चुका है। सो एक ग्रुप रखती हूँ और ग्रुप बी रखती हूँ, ठीक है। और एक ग्रुप के लिए फर्स्ट नंबर आया हुआ है 2। थैंक यू सो मच। नंबर 3, थैंक यू। 1 मोर। नंबर 3 फिर से आ चुका है, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट नंबर बन चुकी है, ठीक है। अभी देख लेते हैं और एक हमें 3 मिल चुका है। माय गॉड, ये 3 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। आई फील जिन लोगों की भी 3 कुछ ना कुछ हो सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में से 3 हो, या फिर मार्च में कुछ हो, या फिर लाइफ पाथ नंबर 3 हो। तो अगर आपने 3 को चूज किया है ना और ये हो रहा है तो भाई बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए होने वाली है। और ओके 5 है। सो और जो नंबर बचा वो ग्रुप बी में, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 6। वाओ, कितना खूबसूरत है। 2, 3, 5 ग्रुप ए के लिए और ग्रुप बी के लिए 1, 2, 6 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। और अभी आप अपना नंबर चूज कर लो और नीचे टाइम स्टैम्प है, वहां पर जाके डायरेक्ट अपना रीडिंग एंजॉय करो। ओके, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डेली बेसिस पे रील्स पाने के लिए आप इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप है, अगर आप अपने नंबर 2, 3 या 5 में से कोई नंबर को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। स्टार्ट करते हैं आपके ऑरेकल से कि नेक्स्ट
आपकी लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट्स है वो क्या होने वाले, स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं और कौन कौन सी चीज आपको करने की जरूरत है वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी टर्निंग पॉइंट्स के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं ग्रुप ए के लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, एप्रिसिएशन, वाह बहुत खूबसूरत कार्ड है एप्रिसिएशन, थैंक यू। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ओके, एप्रिसिएशन और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ये दोनों कार्ड देख के सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रही है कि आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे डोर्स ओपन होगी पॉसिबिलिटीज की। ठीक है, जैसे कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो या फिर आप किसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना चाहते हो, एक राह ढूंढ रहे हो बट आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑप्शंस या फिर पॉसिबिलिटीज आपके सामने ओपन होने वाली है, जहां पर आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है उस दौरान पे कि कौन सी करूं, ये करूं या फिर वो करूं, तो उन चीजों पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। यू नो, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग एक दिखाई दे रहा है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली मुझे क्या करने की जरूरत है। तो बिल्कुल आपके लिए वही मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर। सो डेफिनेटली मैं आपको यही गाइड करूंगी कि जब भी कोई भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ के लो। अदरवाइज अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज की, बहुत सारे यू नो ऐसी पॉसिबिलिटीज जिसके लिए आप वेट कर रहे हो एक टाइम फ्रेम, तो वही आपके सामने ओपन होने वाली है। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ। और जो भी डिसाइड करोगे आई फील कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, वो आपके लिए राइट डिसीजन होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए अप्रिसिएशन। नंबर 24 और 15 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। 6, 3 फिर से 3 आ चुका है, ओके। एंड नंबर 6 भी कुछ बहुत स्ट्रांगली जब आपके सामने ये अपॉर्चुनिटीज आएगी या फिर जो ये टर्निंग पॉइंट्स आपके सामने जब आएगी, तो आपको उस दौरान पे बहुत ज्यादा 666 देख सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत एक्साइटेड रहने वाले हो। मुझे दिख रहा है कि आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ चीजों में आपकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वहां पर आपके दिमाग को शांत रख के कैसे डिसीजन लेनी है, क्या करनी है, तो इन चीजों के बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है। आप बहुत कैपेबल हो और आपको लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। जो भी आप करेंगे ना, आपके काम के यहाँ पर या फिर स्टडी के यहाँ पर या फिर घर पे कुछ करते हो, जो भी करोगे तो आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। जैसे कि आपको कोई कह रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो रहे हो, आप दिखने में बहुत ब्राइट हो रहे हो, आपका काम बहुत आप अच्छा कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो वहां पर आपको लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्स देता हुआ मुझे आप मिलता हुआ मुझे आप सुनाई दे रहे हो। और इसी के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कुछ टाइम तक कुछ चीजें बहुत ज्यादा आपको बॉदर कर रही थी और आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, कहाँ से निकलूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पर इसका खत्म है, तो जो भी आंसर है वो भी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी कि स्पिरिट्स आपको अभी क्या बताना चाहते हैं इसके लिए। ओके, थैंक यू। होल्ड योर विजन। तो आपको अपनी जो भी आपका सपना है ना, उसको मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि कुछ थॉट्स आपके दिमाग में हैं और उसको आपको कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम्स की वजह से उसको हम कहीं ना कहीं एक जगह पर रख देते हैं या फिर भूल जाते हैं या फिर नहीं करते हैं, पॉज दे देते हैं, तो आपके लिए वो पॉज सजेस्टेड नहीं है। आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आप अपने इनर मन से क्वेश्चन करो कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो इनर मन है आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करेगा। और उस दौरान पे आपकी जो भी विजन्स आती है, आपके जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है या फिर आप जो चाहते हो उसको जारी रखो। ऐसा नहीं है कि उसको स्टॉप कर दो। बहुत सारे आपके सामने सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं जो कि आपको शायद आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जिससे आप बहुत ज्यादा बॉदर हो रहे हो, लेकिन आपको वो थॉट्स को कैसे बैलेंस में लानी है, खुद को कैसे आगे बढ़ने में मदद करनी है, सिचुएशन को हैंडल करनी है, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, मुझे यहाँ पर सिर्फ आपके लिए गाइडेंस यही मिल रहा है कि आपको पॉज नहीं देनी है बल्कि आगे बढ़नी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू फॉर पाइल 1, थैंक यू सो मच। ओके, क्रॉसिंग ब्रिज। ओके, ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग
मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ओके, सो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पर कि आप ऐसी एक स्टेज पे हो जहां पर आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हो पूरी तरीके से आपकी जो सिचुएशन है, या फिर आपके सामने जो टर्निंग पॉइंट्स आएगी ना, तो वहां पर उसको जब आप क्रॉस करोगे तब आपके सामने सारी चीजें क्लियर होगा। लेकिन उस दौरान पे मुझे क्या दिख रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आप होंगे कि आपको सोच समझ के आगे बढ़नी है। एक ब्रिज है, उसको क्रॉस करनी है आपको, यानी कि एक टाइम फ्रेम यहाँ पर मुझे स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि ये जो टर्निंग पॉइंट होगी ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में थोड़ी सी टाइम लेगी चीजों को सेटल करने में, या फिर जो बदलाव आएगी तो वहां पर भी आपको थोड़ी सी टाइम लग सकती है। कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है जहां पर शायद उसको अच्छे से समझने के लिए, उसको आपको सही करने के लिए एक टाइम की जरूरत हो सकती है। तो एक लॉन्ग टाइम फ्रेम आपके लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है, लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, क्योंकि मुझे लॉन्ग ही दिख रहा है यहाँ पर। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पर, क्योंकि हीलिंग की जरूरत है, कनेक्टिंग की जरूरत है, रिलीजिंग की भी जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो। उस दौरान पे आप बहुत समझदार बन रहे हो, आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो, समझदार बनना जिसको कहते हैं। तो इस पाइल के लिए मुझे वही सुनाई दे रहा है कि समझदार बनना। ये पाइल हील्ड हो रहा है, एंड दैट्स वाई आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको बहुत ज्यादा 666 नंबर दिख सकता है, क्योंकि 6 हीलिंग की भी नंबर मानी जाती है, ठीक है। उस दौरान पे आप बहुत ज्यादा हील्ड होगे। तो ये जो टर्निंग पॉइंट होगी आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअली आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगी, एंड ऑल्सो मेंटली एंड फिजिकली भी मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो ये कहा था, लोग इस दौरान पे आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली भी आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और अभी लास्ट हम जो देख लेंगे एक, कि आपको कौन सी चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखने की जरूरत है, जो कि आपको इस टर्निंग पॉइंट, जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन में आओ तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना और आगे बढ़ना। देख लेते हैं स्पिरिट्स आपको क्या बोलते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत सारे हैं, आई जस्ट नीड 1 कार्ड। स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, ये आना चाहती है। ओके, सो सेल्फ एक्सेप्टेंस, यू आर सो मच मोर। सो आपके लिए गाइडेंस है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ अपने जिंदगी में पा सकते हो। या मैंने कहा ही है कि आप लोग बहुत समझदार बनने वाले हो, एंड आपको शायद बहुत कुछ मिल सकता है। ये स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि आप वर्दी हो, आप कर सकते हो। शायद इस दौरान पे कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जहां पर शायद आप खुद के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क करो कि क्या मैं कर सकती हूँ या फिर क्या करूंगी। ऐसी थॉट्स हमेशा इससे दूर रहना, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस पाइल के अंदर बहुत विजडम है। ये पाइल खुद को हील करने की क्षमता रखती है, ताकत रखती है। इस पाइल में एक अलग जज्बा और एक अलग ताकत है, जो भी सिचुएशन हो, ये पाइल वहां से उभर सकती है। तो इसीलिए जब भी ये टर्निंग पॉइंट्स आपके लाइफ में आए तो आपको वो चीजें दिमाग में रखनी है कि आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी मैसेजेस आपके लिए था। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। आपको अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताना, और यूनिवर्स को थैंक करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप बी, अगर आपने 1, 2, 6 इन तीनों नंबर में से किसी एक को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, और मैं देखूंगी आपके लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट्स होगी वो क्या होने वाली है, और स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं, कौन सी चीज आपको तब दिमाग में रखने की जरूरत है जब ये जो टर्निंग पॉइंट्स है आपके लाइफ में आएगी। ओके, लेट्स सी। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर पाइल 1। थैंक यू। पाइल 2 यहाँ पर कुछ, ओके, गॉट इट। यहाँ पर कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हो सकती है नंबर्स में से। शायद नंबर्स चूज करने में आपको बहुत दिक्कत हुई है, या फिर आप पाइल 1 में से ऐसी कोई नंबर थी जिससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, बट आपने पाइल 2 को चूज किया है। तो कुछ ऐसा हो सकती है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कंफ्यूजन मुझे आप में दिख रहा है। तो अपने थॉट्स को क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली मैसेज आपके लिए।
ओके, अभी बताइए पाइल 2 के लिए कि इनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स क्या होने वाली है स्पिरिट्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पाइल को अपने आप। एंड द थिंकिंग वुमन, इस पायल में बहुत क्षमता है, बट ये पायल अपने आप के ऊपर या फिर अपने डिसीजन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि क्या ये सही है, क्या मैं कर सकती हूँ, या फिर मैंने सही डिसीजन लिया है। कुछ कंफ्यूजन मुझे स्टार्टिंग से ही ये फील हो रहा था। तो इफ अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कोई भी काम करने में, पायल चूज करने में, अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेने में, तो सबसे पहले तो वो कंफ्यूजन हटाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप वर्दी हो। यहाँ पर मुझे एक लियो की एनर्जी बहुत महसूस हो रही है, और लियो की एनर्जी बताती है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के बारे में, जो कि अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो आपको चेंजेस से डरना नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद आपके लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ आता जाता रहता है, अप एंड डाउन होती है, बट आपको चेंजेस से डरना नहीं है, क्योंकि आप जितना डरोगे ना उतनी ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती रहेगी। ठीक है, अगर डरते हो तो बिल्कुल डरना नहीं है, और अगर नहीं डरते हो, बहुत डट के सामना करते हो, तो भाई बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दो तरह के लोग दिख रहे हैं कि एक जो कि है डट के सामना करते हैं, बहुत स्ट्रांग है, और एक लोग जो कि सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करूं, कंफ्यूजन हो जाती है और डर जाते हैं। तो आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में पड़ रहे हो। ठीक है, और एक चीज मुझे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे चल के, क्योंकि आपके लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट होगी वहां पर शायद आप कुछ चीजों में कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे ऐसा कुछ लोगों को सजेस्ट करनी है। अगर आप क्लियर वर्ड्स यूज कर सकते हो तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप कर सकते हो इसका इस्तेमाल, क्योंकि आपके थॉट्स को, आपके सेकंड चक्र को, बहुत सारे लोगों की सेकंड चक्र को हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो सेकंड चक्र की जो मेडिटेशन होती है वो आप कर सकते हो, यूट्यूब में अवेलेबल होगी, आप सर्च करके देख सकते हो। नंबर 5 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 10 आपको जब चेंजिंग आएगी आपके लाइफ की तो आपको बहुत ज्यादा 10-10-10 देख सकता है। ओके, और 4-6 ये नंबर्स भी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मुझे ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे मिल रही हैं। लियो की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत मिल रही है, और ऑल्सो एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे मिल रही है। हो सकती है कि आगे चल के जो आपकी टर्निंग पॉइंट्स है वहां पर आप ओवरथिंक करने लग जाओ, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं हो चीजों में। तो आपको क्लैरिटी आप ला सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग की जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि जो भी सिचुएशन है उसको आप ओवरकम कर सकते हो, उसको आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर होगा कि आप उसको कैसे डील कर रहे हो। लेट्स सी के और क्या पता चलती है आपके लिए। थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर है बहुत सारे कार्ड्स, तो मैं और एक बार लेना चाहूंगी और एक बार शफल करना चाहूंगी। आई जस्ट फील आई टोल्ड यू कि इस पाइल की आगे जो भी टर्निंग पॉइंट्स हैं या फिर जो भी है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी, बहुत कुछ आप देखोगे, बहुत लेसन सीखोगे, और उस दौरान पे कहीं ना कहीं आप आपके सामने इतनी सारी चीजें होगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगी क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है। तो बहुत एक आपको ना उस दौरान पे आपको बहुत समझदारी और बहुत ही क्या बोलूं, एक जो जोहरी होती है ना, जो कि हीरे की परख सिर्फ उनको ही आती है, तो आपको वो जोहरी बनना है। उस दौरान पे सिर्फ आपको ही पता होगा कि कौन सा वाला हीरा है, कौन सा आपके लिए सही है। तो वो टाइम जो होगी वो आपकी एक एग्जाम होगी कि आप कितना समझदारी से चीजों को हैंडल कर रहे हो। चलिए, मिल गई है हमें एक कार्ड। थैंक यू स्पिरिट्स। आपके लिए है अ पर्सनल इश्यू रिचेस्ट रेजोल्यूशन, यानी कि आगे चल के आपको कुछ पर्सनल अगर प्रॉब्लम्स थी तो वो सॉर्ट होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शायद उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए, और जो भी पर्सनल क्वेरीज
मैं बोल सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपके मन में चल रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, या फिर ये क्या हो सकती है, क्या ये सही है। तो कुछ जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का आंसर भी आप पा सकते हो। फैमिली से रिलेटेड, क्लोज वन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके सामने हिडन है, आपके सामने नहीं है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। कुछ चीजों का खुलासा हो सकती है और कुछ आपके क्वेश्चन मार्क जो है वो चीजों में आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट्स है वहां पर मुझे क्लैरिटी आप पाता हुआ भी दिख रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या पता चलती है। कैंसर की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। थैंक यू। पाइल 2 क्या टर्निंग पॉइंट्स के लिए क्या मैसेज है? ओह वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जीज। सी, एक न्यू स्टार्ट आपके लिए। मैंने जैसे कहा कि आपको क्लैरिटी, आपके जो कंफ्यूजन है, आपके जो सवाल है उसका आंसर आपको मिल रही है। तो आप अपने लाइफ के एक न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ रहे हो, कि न्यू वे आप पा रहे हो। इस पंजी को देखो कि बहुत एक फोकस्ड एनर्जी भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत फोकस्ड हो रहे हो कुछ कामों में। आपके आंसर मिल चुका है आपको, कि आपको पता चल चुका है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करनी है, मेरे लिए क्या सही है, और आप अभी उस डायरेक्शन पे जा रहे हो जहां पर आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है, जहां पर आपको दिख रहा है आपके लिए वो रोशनी आपको दिख रही है। समझ रहे हो, एक रोशनी की तलाश पे थे या फिर आपके सामने एक फॉग था तो वो हट रही है और आपको वो रास्ता दिख रही है, वो पॉइंट दिख रही है जहाँ पर आपको पहुंचनी है। तो वही एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। और ये जो टर्निंग पॉइंट्स है आपके लाइफ की एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आ चुका है और ये कार्ड अवे ही नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि रीडिंग भी हम वही कर रहे हैं कि आपके लाइफ की टर्निंग पॉइंट्स क्या होने वाली है, मेजर चेंज वहां पर क्या आप देखने को पा सकते हो, और उस दौरान पे आपको कौन सी चीज से नहीं करनी है और दिमाग में रखनी है कि मुझे ये चीज दिमाग में रख के आगे बढ़नी है। अभी वही देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको दिमाग में रख के आगे बढ़नी है। उस दौरान पे मैंने बहुत हेल्प लिया था जब ये चेंजेस मेरे लाइफ में आई थी कुछ दिनों पहले, जो कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग से कम नहीं था। तो आपके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगी, आपको जो भी आंसर यहाँ से मिले तो इसको हमेशा दिमाग में रखना, बहुत हेल्प करेगी ये डेक। चलिए, मुझे एक कार्ड मिला है तो यहाँ पर है आपके लिए डेवोटेशन, बी ट्रू एंड प्योर इन थॉट्स एंड डीड। सी, आपके जो थॉट्स हैं उसको हमेशा एकदम क्लियर रखना। वही चीज देखो घूम फिर के आ रही है मेरे, मतलब स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पर सिर्फ क्लैरिटी, आपके थॉट्स में क्लैरिटी, आपके दिल में क्लैरिटी, आपके दिमाग में क्लैरिटी। सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ सोचने की या फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, क्या करनी है और कैसे डील करनी है, यहाँ पर आप क्लैरिटी रखो। और आगे आपके जो भी टर्निंग पॉइंट्स आपके लाइफ में आ रही है वहां पर हमेशा सच का साथ देना, मतलब जो सच्चाई है उसको देखने की कोशिश करना। क्योंकि कभी कभी हो जाते हैं कि हम कुछ पाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं होता है, तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं ये तो मेरा वहम है या फिर ये नहीं हो सकता है। तो ये जो हम उसको डिनाई कर देते हैं, ये नहीं करनी है आपको। ट्रूथ को देखनी है, ट्रूथ को समझनी है और उसको बोलनी है। जो सच है तो वही सच है। अगर सच को एक्सेप्ट कर सकते हो, उसके आगे का रास्ता आपके सामने खुद ब खुद खुल जाएगी। नहीं तो आप खुद ही ब्लॉकेजेस बना दोगे अपने सामने कि कैसे आगे बढ़नी है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको सारी कुछ पता है। सिर्फ सच देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो सच को ना नजरअंदाज कर देते हैं। और आपके लिए वही गाइडेंस है कि जो आपको दिख रहा है उसमें क्लैरिटी रखो। ठीक है, जो समझ में आ रहा है उसमें क्लैरिटी रखो।
कुछ भी इल्यूजन्स में नहीं रहनी है। और आपके लाइफ के जो भी टर्निंग पॉइंट होगी, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपके लिए एक बहुत अच्छी लेसन होगी, मैं आपको बोल सकती हूँ। इस दौरान पे आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ही फर्स्ट है। तो बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, आपकी जो भी इश्यूज हो। ओके, ये सारी मैसेजेस आपके लिए मुझे यहाँ पर से मिल रही। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को जरूर थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट